हेलो बच्चों, वेलकम अर्जुन एकेडमी। अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आपको मैं बताने वाला हूं। इससे पहले के वीडियो में मैंने 5 और नेमिंग रिएक्शन आपको बताई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पाँचों नेमिंग रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम में केवल एक ही दिन बचा है और ऐसे में आपको इन नेम रिएक्शन का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्वर्जन पूछे जाते हैं और नेमिंग रिएक्शन सीधे सीधे पूछ ली जाती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम 5 इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन है, इसको मैंने 6 नंबर इसलिए दिया है क्योंकि इससे पहले मैं 5 नेम रिएक्शन डिस्कस कर चुका हूँ। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में हेलो एल्केन के दो मॉलिक्यूल जिंक धातु के साथ क्रिया करते हैं और एल्केन बनाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि हेलो एल्केन के 2 अणु जिंक धातु के साथ क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। एल्केन का सूत्र होता है RR। सामान्य सूत्र, कोई सा भी एल्केन बन सकता है इसमें। जैसा हम हेलो एल्केन लेंगे वैसा एल्केन यहाँ बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है सेंड मेयर अभिक्रिया। अब सेंड मेयर अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान से देखिए। सेंड मेयर अभिक्रिया में C6H5NH2 C6H5NH2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनिलीन। तो जब एनिलीन की क्रिया Na-Na2 और HCl के साथ करवाई जाती है, Na-Na2 क्या है? सोडामाइट है। Na-Na2 और HCl एक अम्ल है के साथ करवाई जाती है, तो यहाँ C6H5N2Cl बनता है। ये C6H5N2Cl क्या है? ये है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है तो इसमें क्लोरोबेंजीन बनता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं क्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने की अभिक्रिया है। अब आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या होता है जब एनिलीन की सोडामाइट Na-Na2 और अम्ल के साथ क्रिया की जाती है। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे बनाओगे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन या फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस प्रकार से आपको याद रखना है। बस वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, आपको याद हो जाएगी। वैसे आपने याद कर रखी होगी, लेकिन जिन बच्चों ने याद नहीं करी उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में आपको इतना याद रखना है, कार्बिल एमीन नाम से ही आपको याद रखना है एमीन, यानी कि ये एमीन की अभिक्रिया है। अब एमीन इसमें या तो एल्किल एमीन हो सकता है या फिर एराइल एमीन हो सकता है। यहाँ मैंने C6H5NH2 को क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। तो एनिलीन की क्रिया क्लोरोफार्म CH3 और एल्कोहलिक KOH यानी कि क्षार के साथ जब करवाई जाती है तो इस अभिक्रिया में एक दुर्गंध युक्त पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है और फेनिल आइसोसाइनाइड का सूत्र होता है C6H5N+C। ये एक दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है और इसमें 3KCl और 3H2O निकल जाता है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आपको एनिलीन की क्लोरोफार्म और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है
के साथ क्रिया करवाना है जिसमें फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। फेनिल आइसोसाइनाइड का सूत्र है C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट रिएक्शन है और नेक्स्ट रिएक्शन इसी के जैसी है, कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी हम देखेंगे। रीमर टीमेन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं इतनी इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये परीक्षा में पूछी गई है और इस बार भी इनको पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इन दोनों रिएक्शनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए इन दोनों रिएक्शनों में डिफरेंस क्या है। इसमें ये डिफरेंस है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हम एनिलीन की क्रिया क्लोरोफार्म और KOH के साथ करवाते हैं, जबकि रीमर टीमन अभिक्रिया में फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं। तो ये दो चीज तो सेम है, क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH। कार्बिल एमीन में एनिलीन लिया हमने और रीमर टीमन में फिनोल लिया है। कार्बिल एमीन में फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जबकि रीमर टीमन अभिक्रिया में आर्थोहाइड्रोक्सी सेलिसल्डिहाइड बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H4OHCHO। इसमें 3 KCl पोटेशियम क्लोराइड और 2 H2 मॉलिक्यूल निकलते हैं, जबकि कार्बिल एमीन में 3 KCl और 3 H2 निकलते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों को एक साथ से याद करना है। नेक्स्ट रिएक्शन है और आखिरी रिएक्शन है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऑक्सी मर्क्यूरीकरण यानी कि मर्क्यूरी के द्वारा ऑक्सीकरण होता है और फिर से मर्क्यूरी रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने पर बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको विमर्क्यूरीकरण भी कहते हैं। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में एल्किन, यहां कौन सा एल्किन दिया हुआ है, यहां एल्किन है 3 कार्बन वाला और 3 कार्बन वाले एल्किन को कहते हैं प्रोपीन। प्रोपीन पर मर्क्यूरिक एसीटेट HgCOOCH3 तो इसमें प्रोपीन पर मर्क्यूरिक एसीटेट की क्रिया THF या H2O, THF और H2O। THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसका पूरा नाम होता है। तो इनकी उपस्थिति में जब प्रोपीन पर मर्क्यूरिक एसीटेट की क्रिया करवाई जाती है तो यहां पर एक माध्यमिक उत्पाद बनता है। उत्पाद इस प्रकार से बनता है कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया है, इस वाटर मॉलिक्यूल में का जो OH होता है, ये OH यहां चला जाता है। ये OH कहां जाता है, ये दूसरे नंबर के कार्बन पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्कोनी-कॉप का नियम लागू होता है और मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड किसी एक कार्बन की ओर विस्थापित हो जाता है। तो ये मैंने एरो का चिन्ह लगाकर बता रखा है। तो जब इस कार्बन से इस फर्स्ट वाले कार्बन पर ये डबल बॉन्ड गया तो इस सेकंड वाले कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फर्स्ट वाले कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो OH माइनस जो होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये सेकंड वाले कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा और फर्स्ट वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो H2O का जो ये H है, ये H इस फर्स्ट वाले कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा। और इस प्रकार से क्या बना, CH3CH और ये यहाँ OH जुड़ गया और OH यहाँ जुड़ा और यहाँ CH2 और इस CH2 से HgCOOCH3 ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन पूरा का पूरा CH3COO के साथ जुड़कर CH3COOH बनाएगा। तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा। अब आगे क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट बना है,
फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट पर NaBH4 इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एक प्रबल अपचायक होता है और ये क्या करता है, हाइड्रोजन देने का काम करता है, क्योंकि इसके पास में पूरे के पूरे 4 हाइड्रोजन है। ये आप देख पा रहे हैं, पूरे के पूरे 4 हाइड्रोजन हैं। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये हाइड्रोजन देने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन देगा। अब देखिए यहां लिखा है CH3CH CH2OH HgCOO तो यहां से ये जो है HgCOO, यहां का एक H यहां आ जाएगा और ये बना लेगा, यहां से मरकरी रिप्लेस हो जाएगी, सॉरी यहां से मरकरी हट जाएगी और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा COO CH3 के साथ। तो ये CH3COOH बाहर निकल जाएगा, CH3COOH, और ये जो मरकरी है ये मरकरी अकेला बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें मरकरी ने ऑक्सीकरण करवाया और वापस मरकरी बाहर निकल गई, इसीलिए इस अभिक्रिया को ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 ही नेम रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको एक बार में ये रिएक्शन समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और यदि इनमें से एक भी नेम रिएक्शन आपके एग्जाम में आ गई तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से, और 1 से ज़्यादा रिएक्शन इसमें से आने की संभावना है। पिछला वीडियो भी आप देखिए, उसमें 5 नेम रिएक्शन मैंने बताई है और 5 इसमें बताइए। और भी ऐसे वीडियो बना दूंगा मैं जिसमें और मैं 5 या 10 नेम रिएक्शन आपको बता दूंगा। चूंकि अब समय बहुत कम बचा है और ऐसे में बस आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, या जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है, ऑर्गेनिक में कुछ भी नेम रिएक्शन याद नहीं करी, वो जरूर इस वीडियो को देखकर जाइए। तो ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही नए और हेल्पफुल वीडियो के साथ।